इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज मैं आपको लास्ट वीडियो जो बनाई थी पैरालिसिस के जितने भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी की वीडियो मैंने आपको दी थी और आप लोगों की डिमांड पर। तो उसका पार्ट 1 तो मैंने दे दिया था संडे। आज आपको मैं उसका सेकंड पार्ट दे रहा हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो गई थी। तो आप देखिए और एंजॉय करिए वीडियो। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर लिया करें जिससे कि आपके पास में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग पूछते रहते हैं कि वीडियो कब आएगी, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया करें जिससे कि आपके पास वीडियो टाइम से पहुँचती रहे। और दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, एक छोटा सा कमेंट्स कर दिया करें और वीडियो शेयर ज़रूर किया करें। उसका रीज़न यही है कि आपके एक शेयर करने से व्हाट्सएप ग्रुप में या इधर उधर तो और लोग जो बेचारे परेशान हैं, हो सकता है उनको हम लोगों की एक्टिविटीज़ से कुछ सहायता मिल जाए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करा करें। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, ये भाई हैं, इन्होंने कितना अच्छा एक घर में सेटअप बना रखा है एक्सरसाइज करने का। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका सेटअप। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है आप पैसे से ही खरीदें। आपको इन वीडियोस को देख के, क्लिप्स को देख के बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। ये भाई देखिए चलने लग गए हैं अपने आप ही। ये भाई देखिए स्टिक से चलने लग गए हैं अपने आप ही। इस तरह से आप कोई ना कोई एक्टिविटी अगर करते रहेंगे ना तभी रिकवरी आएगी। ये स्टिमुलेटर से करंट वगैरह का अपना लेते रहते हैं तो इससे भी इनको फ़ायदा हो रहा है। ये देखिए भाई, ये भी अपना चलने लगे हैं। परेशानी देखिए सबके साथ है। आप तो घर में कोई ना कोई एक्टिविटी आप ज़रूर करते रहें, मायूस ना हो। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई लेटे लेटे दवाई खाने से हम ठीक हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। अब देखिए इन भाई ने कितना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने भी, है ना। ये छोटी छोटी एक्टिविटी आपको बहुत सहायता देंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैलीपर लगा के हम चल नहीं पाते। देखिए भाई भी तो चल रहे हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये बात हकीकत है। देखिए, मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो कामयाब होने के बाद सबको हमें बतानी है कि हम लोग कामयाब हो गए। और हम वो कब बता पाएंगे? जब हम मेहनत करेंगे। अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहानी किसको सुनाएंगे? अभी जो लोग आपको छोड़ रखे हैं या आपको छोड़ के चले गए, आपकी शिकायत है, सबके साथ है। ऐसा कोई नहीं है कि भी जिसके साथ नहीं है। बाकी आपको वो अपनी इज़्ज़त और इमेज, वो ओहदा, वो आपको वापस लाना है तो उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। देखिए 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं भी, पर मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करता। शिकायत ना करें। शिकायत करनी है तो ऊपर वाले से करें, वही हमारी बातों को सुन सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं सुनेगा। ये देखो इनकी मम्मी, देखो इनकी मम्मी, ये सर्वाइकल वाले, इनकी मम्मी इनके साथ में हेल्प कर रही हैं। तो ऊपर वाले से अगर आप लो लगा के रखेंगे अपने भगवान से, रब से, तो वो आपके लिए कोई ना कोई बंदा ज़रूर भेज देगा जो आपके साथ में लगा रहेगा, आपकी हेल्प करेगा। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। अगर आप मेहनत करने पर अड़ जाएंगे कि बिल्कुल सोच लिया मन में कि मैंने तो करना ही करना है, तो आपको ऑटोमेटिक अपनी रिकवरी दिखाई देने लगेगी। आप एक हफ़्ता, ज़्यादा नहीं, एक महीना नहीं, एक हफ़्ता ऐसा करके देखें तो आप रिकवर होने लग जाएंगे। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ यार, मैं एक हफ़्ते पहले तो बैठ भी नहीं पा रहा था और आज मैं बैठ पा रहा हूँ। यही रिकवरी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। धीरे धीरे मिलता है ये सब। जैसे कहते हैं ना कि चोट लगती है से हाथी के बल आती है और जाती चींटी के बल है। तो समझ गए? तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। देखिए कुछ ना कुछ कल इनका नहीं हो रहा था, आज हो रहा है। आज कोशिश कर रहे हैं, है ना। हाथों पावरफुल हो जाएंगे तो कल को ये हाथों की सपोर्ट से बैठने भी लगेंगे। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। और ये कब होगा? जब होगा जब आप ऊपर वाले से बातें करेंगे।
और मेहनत करेंगे, तभी आप अकेले काफ़ी हो जाएंगे। क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। इस बात के ऊपर आपको यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कर रखा है। जो चीज़ें आप शिकायत करते हैं वो मेरे साथ भी थी हैं, बट मैं इन चीज़ों से दूर हूँ। अब देखिए एक्सरसाइज करा दी, अब लेट गए थोड़ी देर के लिए, अब थोड़ी देर बाद फिर कर लेंगे। तो आप भी इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, रेस्ट करें, एक्सरसाइज करें, रेस्ट करें। देखिए ये भाई भी अपना कोशिश तो कर रहे हैं ना, ये शिकायत तो नहीं कर रहे ना किसी से, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं, इनका भी सी लेवल है शायद ना, इनका भी सी लेवल ही है शायद। देखिए शिकायत मत करिए, आप भी कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, रिकवर हो जाएंगे। मेरे पास अगर कुछ नया आएगा या फिर कहीं भी कुछ नया आएगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ कुछ नया आया है। तो अभी ऐसा नया कुछ नहीं है। आप खुद सोचिए अपना माइंड लगा के कि आप एक हफ्ते पहले एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी आपने एक साल एक्सरसाइज छोड़ दी और फिर दोबारा आपने एक्सरसाइज चालू कर दी, तो आप उठ भी नहीं पा रहे थे, तो कम से कम उठने तो लगे 1 महीने बाद। वही रिकवरी है। तो उसके लिए तो आपने कोई दवाई गोली, कोई सर्जरी, कोई इंजेक्शन ऐसा तो लगवाया नहीं। ये देखो बॉटल से पानी। देखिए ये भी एक एक्टिविटी, अपने हाथ से फिंगर काम नहीं कर रही हैं फिर भी किसी तरह अपने हाथ से पानी पी रहे हैं। यही संघर्ष है और हम लोगों को संघर्ष ही करना है। स्ट्रगल करेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। देखिए बॉटल छूट नहीं रही है पर कोशिश तो करी। देखिए ये एक्टिविटी भाई की मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं भी मंगाऊंगा ये बॉल। तो जब मेरे को इन वीडियोस में इतनी सारी एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही हैं जो कि मेरे पास नहीं हैं, जब मेरे पास नहीं है तो आप लोगों के पास भी शायद नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी एक्टिविटी कर रखी है। ये देखिए बेड पर अकेले ही, कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक स्टैंड बना रखा है उसी से अपना कर रहे हैं। ये नई नई चीज़ें तो होती हैं, इन्हीं से सब कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसीलिए इस तरह की वीडियोस लाता हूँ सब लोगों की, आपकी, जिससे कि हम लोगों को एक दूसरे की एक्टिविटी के बारे में और नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल जाए। क्योंकि सबका माइंड अलग अलग काम करता है, मेरा माइंड अलग करता है, आपका अलग करता है, कुछ आपके पास है, कुछ मेरे पास है, कुछ इन भाई के पास है। अब इन भाई के पास जो है ये मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो छत के अंदर होल करा के कुछ हैंग करा लेते हैं, इन्होंने स्टैंड बनवा रखा है। तो जिनके पास स्पेस कम है या फिर ऐसा कर सकते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखो पूरी एक्सरसाइज हो रही है। ये देखिए पूरी एक्सरसाइज हो रही है। ये भाई भी हमारे देखिए चलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले नहीं चल पाते थे तो थोड़ा टाइम लगा, धीरे धीरे कोशिश करते रहे तो चलने लगे। तो ऐसे ही चलना है सबको ऐसे ही चलना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, धीरे धीरे सब चल जाएंगे। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। तो चलना तो हमें है, मजबूरियों को मत कोसो। मजबूरी तो देखिए जब दुनिया में ऊपर वाला हमें लेके आया है तो खाने का और रहने का जुगाड़ तो वो अपने आप कर ही देगा। आप बस उससे सच्चे दिल से मांगो, वो आपको देगा। अगर आपके साथ में नहीं रिकवरी आ रही है या कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप सच्चे दिल से उससे नहीं मांग रहे। आप किसी और से शिकायत मत करो कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है। आप सच्चे दिल से 5 मिनट उससे मांगो, अकेले कमरे में लेटे लेटे आंखें बंद करके उससे बातें करो, उससे मांगो, वो आपको कंफर्म देगा, कहीं से भी देगा, किसी भी तरह देगा। ज़रूरी नहीं है जो आप मांगोगे वही देगा, वो आपको जो आपके लिए अच्छा होगा वो करेगा। ये भाई चलने लग गए हैं, अपने चलने की वीडियो बनाई है। देखिए चलने की वीडियो बनाई है, साथ में इन्होंने कालू को भी फेमस कर दिया। कालू भी लालू भी है। कालू भी और लालू भी दोनों फेमस हो गए, वीडियो में आ गए। तो ये इनके साथी हैं दोनों। देखिए ये भाई भी अपना 2 बंदों की, ज़रूरी नहीं है देखिए कोई पूरे दिन आपकी हेल्प करे, दोनों बच्चों को लेके अपने चलने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नॉर्मल है ना। तो आप भी, अगर आपके पास कोई 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कोई आ जाता है
तो आप उससे बातें मत करिए, उससे शिकायत मत करिए, उसको अपनी कहानी मत बताइए या उसको अपनी परेशानी मत बताइए। आप उससे सिर्फ ये करें कि भाई अच्छी बातें करें और 10 मिनट के लिए आया, चल मेरे को खड़ा करा दे, या जो एक्टिविटी आपसे नहीं हो पा रही है वो आप एक्टिविटी के लिए उससे बोल दें। तो इन भाई को देखिए कितना ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए स्ट्रगल मेहनत सभी कर रहे हैं, संघर्ष सभी कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ सभी कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी सबको प्यारी है। अब इनके पास वॉकर का भी अरेंजमेंट नहीं है तो इन्होंने कहीं से लोहे का बनवा लिया उल्टा सीधा अपना, अब उसी से कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप भी इसी तरह सब कोशिश करते रहें, वे ये इंतज़ार ना करें कि भाई कब आएगा कब नहीं आएगा। मैंने पहले भी बताया, आप कैलेंडर में एक डेट डाल लें, आज की डेट डाल लें और फिर इसी डेट पे अगले महीने की सेम इसी डेट पे आप अपने आप फ़र्क चेंज कर जाएंगे अपने अंदर कि हमारी रिकवरी कितनी हुई। अगर आप कुछ करेंगे तो रिकवरी चेंज हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आप लेटे हुए ही दिखाई देंगे। कुदरत ने देखिए हमें सबको हीरा ही बनाया, सब हीरा है, कोई ऐसा नहीं है जो हीरा नहीं है। बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा, जो मेहनत कर जाएगा वो चमक जाएगा और जो नहीं मेहनत करेगा वो नहीं चमकेगा। तो अगर चमकना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए इन भाइयों ने भी अपना बेल्ट भी लगा रखी है कमर पर, है ना, कैलिपर पहन के अपना खड़े हैं एक्सरसाइज करने की। ये नई नई ट्रिक आपको मिल रही हैं। 1 या 2 दिन अगर आपसे नहीं होती है तो कोई अगर आपके पास अरेंजमेंट हो जाए, 1-2 दिन आपका कोई करा दे तो आप उससे कराइए। अब देखिए मैं कभी शिकायत नहीं करता, मेरे पास कराने वाला कोई नहीं है, मेरी वाइफ ही है सिर्फ। मेरे से जितना होता है हम दोनों से हम उतना काम कर लेते हैं, हम शिकायत नहीं करते। देखिए बाबू जी अपना किस तरह से लगे हुए हैं मेहनत करने में, खड़े। ये सब रिकवरी ही है, क्योंकि आप ये सब चीज़ें पहले नहीं कर पा रहे थे। आप खुद अपने माइंड में सोचें कि हम ये पहले नहीं कर पा रहे थे और अब कर पा रहे हैं, तो आज थोड़ा कर रहे हैं, कल को ज़्यादा करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप दौड़ने भी लगेंगे, और ये हकीकत है। अगर दौड़ना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए सफलता के लिए किसी खास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो भी वक्त है उसमें कुछ ना कुछ करते रहो। एक टाइम पीरियड या एक अपना चार्ट बना लीजिए कि सुबह आधा घंटा, दोपहर 1 घंटा, शाम को आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, और उसके बीच का टाइम अपना नॉर्मल लाइफ जिए। देखिए बाबू जी भी अपना इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी 24, 25, 30 साल, 35 साल, 40 साल के हैं, तो वो मेहनत कर सकते हैं। तो बाबू जी बताइए, मेरे ख्याल से 55-60 साल के हैं, ये हरियाणा से हैं, मेरी बात होती रहती है। देखिए भाई ने अपने कितना बढ़िया इन्होंने भी अरेंजमेंट कर रखा है अपना पैरों के लिए, जिससे कि पैर ना हिलें। जिनका अपर लिम काम करता है ना, वो अपर लिम पे मेहनत करें ज़्यादा, लोअर लिम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरा लोअर लिम आ जाए, मेरे पैर काम कर जाएं, तो नहीं काम करेंगे जब तक आप अपर लिम को मजबूत नहीं करेंगे। क्योंकि जो आपका अपर लिम है, ऊपर का हिस्सा है, वही नीचे के हिस्से से जॉइंट होना है, वो तभी होगा जब ऊपर का मजबूत होगा। अब मेरा तो क्या है, मेरे तो गर्दन है, मेरा सर्वाइकल है। अब देखिए मेरा तो कान के नीचे से सब कुछ बंद है ना। मैं बिल्कुल सब कुछ, मैं गर्दन के अलावा कुछ नहीं हिला पाता था। मेरे को डॉक्टर्स ने भी नहीं बताया था कि आप मेहनत करो या एक्सरसाइज करो। मैं धीरे धीरे अपने माइंड से करता गया। आज मेरा अपर लिम काम करने लगा, हाथ मेरे काम करने लगे, बाकी नीचे का लोअर लिम वो भी इसी से काम कर जाएगा। तो एक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बस एक मायूस नहीं होना, एक उम्मीद नहीं छोड़नी। अगर जो आदमी मायूस हो जाएगा, उससे फिर ऊपर वाला भी नाराज़ हो जाएगा, फिर उसको ठीक नहीं करेगा। और अपना जो भी काम करें उसमें ऊपर वाले को जोड़ कर करें, उसका भगवान का शुक्र करें, रब का शुक्र करें। देखो ये भाई लगी नहीं ना जैसे इनको कुछ हुआ था। हाँ देखो उल्टे चल रहे हैं, उल्टे। देखिए उल्टे चलने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना हेडफोन लगा रखा है। तो आप भी इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों में एंजॉयमेंट ढूंढें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। जो काम आपसे नहीं हो रहा उसको आप छोड़ दें, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें, उसके बारे में नहीं सोचें। जो काम आपसे 1, 2, 3 बार में नहीं हो रहा, उसका मतलब वो काम नहीं होगा।
ये देखिए साइकिल चला रहे हैं भाई, जबकि परेशानी है इनको भी, बाकी अपना कोशिश कर रहे हैं तो चला रहे हैं। ज़रूरी नहीं है चीज़ें शहर में ही मिलती हैं, है ना। आप उन चीज़ों को कॉपी करके, जैसे इन भाई ने अपना लोहे का स्टैंड ना बना के बांस का ही बना रखा है। अब देखिए ये ऊपर के हिस्से से, अपने अपर लिम से लोअर लिम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका 1 इंच भी हिल रहा है ना तो यही रिकवरी है। आज 1 इंच है, कल को ज़्यादा होगा, परसों को ज़्यादा होगा, फिर चलने लगेंगे। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं कि डॉक्टर्स हमारा ये नहीं हो रहा, कहीं बाबाओं के पास जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। देखिए स्पाइनल कोड इंजरी का मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्पाइनल कोड इंजरी का कोई इलाज नहीं है। आप गहराई से समझ लें, कोई इलाज नहीं है। आप चाहे तो गूगल पे रिसर्चर्स, जितने भी रिसर्चर्स हैं उनकी आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, रिसर्च देख सकते हैं गूगल पर डाल के, कहीं कोई इलाज नहीं है। सिर्फ रिहब सेंटर और फिजियोथेरेपी। आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर से कराएं या खुद करें। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया ए ज़िंदगी, चलने का न सही संभलने का हुनर तो आ गया। जब इतनी ठोकरें लग गई हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें कम से कम चलने का हमें हुनर तो नहीं मिला, बाकी संभलने का तो मिल गया ना। अब हमें संभलना कैसे, ये तो हमें पता चल गया ना। क्योंकि जब तक इंसान चलता फिरता है ना तो वो अपने शरीर की और किसी की वैल्यू नहीं समझता, और जब इस कंडीशन में आ जाता है तो फिर सारी वैल्यू उसको पता चल जाती है कि हमारी एक फिंगर ना चलने से हमें कितनी परेशानी हो सकती है। देखिए ये अपना कोशिश कर रहे हैं स्टेयर जिन्हें चढ़ने की, उतरने की। आज 1 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कल को 2 चढ़ेंगे, परसों को 3 चढ़ेंगे। आप बस उसके ऊपर काम करते रहें जो आपका आ गया। फिजियोथेरेपी और रिहब सेंटर और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की रिकवरी के लिए सबसे पहला सिद्धांत यही है कि आपका जो पोर्शन काम करने लगा है आप उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करें। आप जो आ गया उसके ऊपर 100% मेहनत करें, और जो नहीं आया उसके ऊपर आप 10% मेहनत करें। 100% वाला 10% को अपने आप अपने साथ ले आएगा। सब्र करने से हर वो चीज़ मिल जाती है जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं रखते। अगर हम सब्र करेंगे और अपना मेहनत करते रहेंगे तो ऊपर वाला हमें किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता हमारा बना देगा। अगर उसने हमें उठाना ही है, मारना ही है, तो वो आप ये सोचिए ना, इतनी बुरी कंडीशन में लाने के बाद भी हमें ज़िंदा छोड़ रखा है, तो हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं कि हम कम से कम मरे तो नहीं। अगर मर जाते तो हम इस दुनिया से चले जाते। आधे घंटे बाद दफनाने के बाद में या जलाने के बाद में कोई किसी को नहीं पूछता। आधे घंटे के बाद सब दुनिया बेगानी हो जाती है। दूसरा आप ये भी देखिए कि इस कंडीशन में आने के बाद में ही हमें कोई नहीं पूछ रहा, तो मरने के बाद कौन पूछेगा। तो अपनी इज़्ज़त, अपनी वैल्यू, अपना रुतबा और वही वाली कंडीशन अगर वापस लानी है तो आपने बिना डिप्रेशन में जाए, बिना टेंशन के, आपने एक्सरसाइज बिना शिकायत के करते रहना है। देखिए भाई अपना कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा फिर भी हिम्मत करके कर रहे हैं। मेरे को आप लोगों की एक्टिविटी देख के ना इतना मोटिवेशन मिलता है कि मेरा भी मन करता है कि मैं ये सारी एक्टिविटी पूरे दिन करता रहूं, क्योंकि हमें काम तो कुछ है नहीं, हमें तो एक्टिविटी ही करनी है। अब हम ये सोचे कि खाना कहाँ से आएगा और ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। आप उस चीज़ को छोड़ दो, ऊपर वाला अपने आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चमत्कार करेगा या भेज देगा। देखिए भाई ने कितना बढ़िया कर रखा है, अपना बैठने की कोशिश कर रहे हैं, पैरों को हाथ से कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अपर लिम काम कर रहा है, ऊपर का बैलेंस है।
मैं भी अभी डॉक्टर्स के पास में गया था पीछे, तो डॉक्टर्स के पास रूटीन चेकअप के लिए नॉर्मल वैसे ही घूमता फिरता मैं चला जाता हूँ साल 2 साल में, डॉक्टर्स का हाल पूछने, अपना हाल बताने के लिए। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं बस अपना रिकवरी आने के लिए आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, यही आपकी रिकवरी है, इलाज तो कुछ है नहीं। वो आपको एंटीबायोटिक दे देंगे, कैल्शियम दे देंगे, आयरन दे देंगे, भाई वो यही दे सकते हैं, क्योंकि पता है कि भाई लेटी लेटी बॉडी में ये चीज़ें विटामिन कम हो सकती हैं। बाकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का आपको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। तो वो दवाइयों के बिना आप खाने से भी पूरा कर सकते हैं। हाँ, और दवाइयों के बिना आप खाने से भी पूरा कर सकते हैं। मैंने डाइट वाली वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब ईमानदारी से सच्चे दिल से अगर इन भाई से हम पूछें कि आप 1 महीने पहले ये सब चीज़ें कर पा रहे थे, नहीं, तो ये साफ कह देंगे नहीं कर पा रहा था 1 या 2 महीने पहले। अब इन्होंने मेहनत करनी चालू करी या कर रहे हैं शुरू से, तो रिकवरी आ रही है, और रिकवरी इनको दिखाई दे रही है तभी ये मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए भाभी जी को, एक छोटा सा बच्चा है इनका, और यही इनको मेहनत करा रहा है ना। तो ये भी मत सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करा पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई घोरम कराने वाला कोई नहीं है घर में, मेरे बच्चे हैं। तो बच्चे तो मेरे भी हैं, मैं भी अपने बच्चों से काम करा लेता हूँ खाली टाइम में। बच्चों का खेल हो जाता है और हमारी एक्सरसाइज हो जाती है बस, और बच्चा आपके पास ही रहता है, इधर उधर जाता नहीं है, उसका भी माइंड आपके साथ लगा रहता है। अब ये व्हील चेयर पे बैठ के भी आप एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं। आप ये चाहते तो ये सोचते यार व्हील चेयर पे तो बैठा हूँ, आराम से खाऊं पीऊं मौज लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं, इन्होंने सोचा अगर हिलाऊंगा शरीर को तभी हिलेगा। तो अपना फिंगर काम नहीं कर रही हैं, फिर भी देखिए हाथ की रिस्ट से, अपना हथेली से अपना पैरों को हिला रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अकड़न बहुत आ रही है, तो अकड़न आ रही है तो इसका मतलब आप फिर तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अकड़न तो आती है जब 2 घंटे 3 घंटे तक हमारे शरीर को कोई नहीं यूज़ करेगा, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिक ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। और एक कंडीशन में नॉर्मल आदमी भी अगर अपना हाथ या पैर सीधा या लेट के एक कंडीशन में रखेगा, तो उसके बाद उसके में भी हाथ पैर में दर्द होने लगेगा, सीधा ही नहीं होगा। अब ये देखिए भाई बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये इनकी कोई दिक्कत है। इनके भी दिक्कत है पैरों में, इनका भी डी लेवल है, पर ये मेहनत कर रहे हैं अपना। अपर लिम से, मैंने बताया ना, अपर लिम से ऊपर का हिस्सा जिसका ठीक है वो नीचे का हिस्सा ले आएगा। मैंने पहले अपने हाथ, मेरे डॉक्टर्स ने, मेरी वाइफ ने मेहनत कर करके पहले अपने हाथ ठीक करे। अब हाथों में, मेरे शोल्डर में, रिस्ट में, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मजबूत होने लगे, तो मैं उससे अपने अपर लिम को हिलाने लगा, उसके सपोर्ट से बैठने लगा। देखिए ये भाई हैं अपना, ये चल रहे हैं, किसी भी तरह चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े होके चल रहे हैं, पर चल रहे हैं। बस अपना खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे इनको वीकनेस ज़्यादा आ रही है ना, जैसे तो थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दें। जैसे वीकनेस ज़्यादा आ रही है तो अपने खाने पीने पे फोकस करें, और खाना भी इतना खाएं कि जितना डाइजेस्ट कर पाएँ, उसके उतनी ही एक्सरसाइज कर पाएँ। ये नहीं लेटे लेटे खा रहे हैं तो वज़न बढ़ रहा है, मोटे हो रहे हैं, नहीं, वो बेकार है, वो आपको और बीमारियां पनप रही हैं आपके अंदर। इनका वो देखिए, इनका देखिए, इन्होंने कितना बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है एक्टिविटी का। ये इंडिया है, इंडिया में सब जुगाड़ होता है। ज़रूरी नहीं है 1-2 लाख की मशीन आप लेके आएँ, हमारे भारत में सब कुछ जुगाड़ से हो सकता है। अब इनकी देखिए, इस एक्सरसाइज से ये कर तो अपने पैर की पंजे की एक्सरसाइज रहे हैं, बाकी इनकी कमर के पीछे तक की एक्सरसाइज हो रही है पूरी, पैर के नीचे की सारी। हाँ जी बाई, सत श्री अकाल। मैं परमजीत ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲੌਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਅਰ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੁ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਬਲੌਕ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਨਾੜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ सहयोग दिंदी है। ते देखिए अपने मन में एक बार ठान लें कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा करके हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। अगर आप हौसला या अपनी विल पावर छोड़ देंगे, हिम्मत छोड़ देंगे तो मर जाऊंगा। आपके मन में ये बात आएगी। धन्यवाद है जी। बाकी आपने इन चीज़ों को सोचना नहीं है, आपने तो सिर्फ ये सोचना है कि कितनी भी परेशानियाँ आएँ मैं उनसे गुजर जाऊंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। अगर हिम्मत हार जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आदमी मर जाएगा। फिर कहना कि चल रहे थे जो मेरे साथ लोग वो कहाँ हैं, जो मेरे साथ जब मैं ठीक था जो वो लोग चल रहे थे अब वो कहाँ हैं, है ना। वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा, वो लोग कहते थे ना रास्ते में ही बिखर जाएगा, तू नहीं चल पाएगा, मर जाएगा, ये है वो है। तो मेहनत करके उन लोगों को हमें ये दिखाना है कि नहीं, हम देखिए वापस आ गए और ऊपर वाले का शुक्र है कि हम वापस आ गए। अगर आप ऊपर वाले का शुक्र करके और ये हिम्मत दिखाएंगे ना तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत यकीन करता हूँ, कोई करे या ना करे। अब ये देखिए भाई अपना बैठ के लेट के किसी भी तरह कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे कि भी बार बार किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी से शिकायत कर रहे हैं। आप लोगों से मेरी बातें होती रहती हैं इसलिए मुझे ये सब चीज़ें पता हैं। देखिए मैंने बताया था ना अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब को ला सकते हैं। सर्वाइकल वाले पहले अपने हैंड मजबूत करें, हाथों को मजबूत करें, कमर का बैलेंस लेके आएँ, वो आएगा आपका एक्सरसाइज करने से। बेड के ऊपर बैठ के या पीछे को बिठा के किसी को आप एक्सरसाइज करें। अब जैसे भाई है इनका अपर लिम्ब काम करता है, डी लेवल वाले हैं, इनका लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहा, तो देखिए अपने आप अपने ऊपर के उससे बैठ गए, खड़े हो गए, चलने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज वॉकर से चल रहे हैं, कल को ये बिना वॉकर के चलेंगे, कैलीपर हट जाएंगे, नी ब्रेस आ जाएंगे, नी ब्रेस आके अपना घुटने लॉक होने लगेंगे। जब घुटने लॉक होने लगेंगे तो ऑटोमेटिक चल जाएंगे। इतनी बड़ी परेशानी कोई नहीं है, बस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का हमारे ब्रेन से कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया है। उसको डिस्टर्ब, जो भी एक मसल्स हमारी डिस्टर्ब हुई है उसको हमें ठीक करना है। और वो ठीक कैसे होगी, वो इसी तरह होगी। तो मैं भी पूरे दिन एक्टिविटी करता रहता हूँ, जैसे ये आप लोग कर रहे हैं मैं भी करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ पूरे दिन छोटा मोटा करता ही रहता हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर बाहर भी जाएंगे, घूमने जाएंगे, शादियों में जाएंगे, इधर उधर पार्टी में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। घर में पड़े रहेंगे तो चिड़चिड़े ही होते रहेंगे। और जो उस चीज़ से बचना है तो अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखें, व्यस्त रखें। इस चीज़ के लिए हमें एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना पड़ेगा। हर काम का एक तरीका होता है, पूरे दिन एक काम नहीं होता। कोई आदमी ड्यूटी पे भी जाता है तो सुबह 9 से 5 तक ही ड्यूटी होती है, उसके बाद का टाइम उसका खाली होता है। वो ड्यूटी पे जब होता है तो ड्यूटी का ही काम करता है। इसी तरह हमने अगर ठीक होना है तो एक्सरसाइज के टाइम पे सिर्फ फोकस एक्सरसाइज के ऊपर ही रखना है। मैंने बताया आधा घंटा करें चाहे 1 घंटा करें। अब ये देखिए भाई इनका सर्वाइकल है शायद, और ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल काम कर नहीं रहा है इनका शरीर, और फिर भी देखिए मेहनत कर रहे हैं। 2 बंदे इनको चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इनको भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी कि हाँ मैं चल रहा हूँ, इतने टाइम से बेड पर था मैं चल रहा हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं महसूस करता हूँ, आप लोगों की परेशानियाँ, क्योंकि मेरे साथ भी यही परेशानियाँ थीं। और ऐसा नहीं है कि नहीं थी, आज भी आपके सामने हूँ तो रियल हूँ जो भी हूँ। ये भी कितने अच्छे हैं जो इनको करा रहे हैं, चला रहे हैं जी। तो जो भी किसी के साथ में अगर मेहनत कर रहा है तो वो बेचारे मेहनत करते रहें उसके साथ में, उसका फल उसको भी मिलेगा।
जो मेहनत करेगा उस किसी परेशान आदमी को परेशानी में नहीं छोड़ना चाहिए। जो आदमी ऐसे छोड़ेगा उससे ऊपर वाला खुद नाराज़ हो जाएगा। वो तो परेशान है, उसको तो ठीक कर देगा, और जो परेशानी में ग्रस्त होगा उसको ठीक नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय। और इसी तरह मेहनत करते रहें।